मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस बस अभी मम्मी को एक बार कहीं बाहर जाना था, मतलब किसी की डेथ हो गई थी वहाँ पे जाना, तो मम्मी गई हुई थी वहाँ पे। और बस अभी मियाँ बीबी हो रहे थे, उनका कॉल आया था कि आप लोग आए नहीं बर्थडे पे, दिविशा का बर्थडे है, उन्होंने बुक रखा था, उनके बहुत फ़ोन आ लिए। तो बस वहाँ से जैसे ही आए हैं ना, मतलब मैं तो गई नहीं थी, मम्मी गई थी, तो वहाँ से जैसे ही आए हैं ना तो अब बता रहे हैं बर्थडे पे उनके बहुत फ़ोन आ चुके हैं। तो दिविशा का आज फर्स्ट बर्थडे है, तो इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं बिल्कुल पैक होके आई हूँ गाइस। हम पहुंच चुके हैं और आगे शीशा है, ये देखो शीशा कितना सुंदर है। वाओ, देख लो, कंघी कर लो भाई अच्छे से। मैं तो बहुत चिपक गई उसमें, सही लग रही है जिंदा। आपको जाके दिखाएंगे ब्लू ताज कैसा है, आप लोग हमें कमेंट करना ब्लू ताज के दिखाओ हमें, तो हम आ जाएंगे। हाँ, एक के तो भाई बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत कमेंट आ रहे थे। और मेरे आगे तो यही सूट रखा, ये ना कहें दीदी आप बार ये डाल दो, मेरे आगे यही था, मैंने ये डाल दिया। अच्छा उधर भैया को है ना, अब तक दिविशा यहाँ पे नहीं आई, और ये कितने ले जाए बताना जरा एक बार। 7:30 बजे। 7:30 बजे टाइम बता। और दिविशा अब तक आई नहीं है, और टाइम 5 बजे का 5 टाइम बजे दिया था की। इस तरह। और मुझे कोई कह रहा था कि है ना 4:30 बजे आया ना फोटो शूट कर 5 लेंगे। तो पता क्या था, तूने गलती से देख लिया, 5 ऐसे करके ऐसे 3 भी दिखाई दे, 8 बजे आएगा। ओह मैं अंधी थी थोड़ी। 10 बजे छोड़ आऊंगे, तुमने देख ले। तो 10-11 बजे आराम से पार्टी करेंगे, नाचा नुक्ता ऐसे कराएंगे, मजेदार। पसंद है ना आराम से मतलब एंट्री तो मार दी जल्दी अच्छा किया। पहले हमने किया ही मैं अपने आप छोड़ दूंगा, प्रेम नहीं चलेगा। खुद ही हम बेटा मेरे पास रहेगा। देख ले। गाइस हमारा खाना आ गया है, क्या है? पनीर टिक्का। कैसा लग रहा है बेटी का बर्थडे? कैसा लग रहा है? वीडियो जल्दी बड़ी हो जाए, हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो पैदा हुई आज ही तो पैदा हुई, क्या चीज साल की होने वाली थी। तो कैसे हमारा खाना हो चुका है। तो खाना वैसे ताज होटल का, मतलब जो मैंने सब्सक्राइबर किया था, तो हमारे सब्सक्राइबर में अच्छी चीज़ें बोलते हैं, खाने वगैरह अच्छा है। अब तो जो खाना नहीं है ये, स्नैक्स है ये। यहाँ पे हमारी बर्थडे गर्ल आ चुकी है भाई, बिल्कुल दिविशा के सारे गालों पे तो लिपस्टिक लगा दी सबने किस कर करके। ये देखो नींदों में है फुल। तो केक देखो भाई दिविशा का कितना अच्छा केक है। इन पे है। पास में दिखा दे। नाश्ता की धोखा दे के ना को आ चुके हैं, बस केक कटिंग करवा दिया और फोटो शूट करवा दिया और फटाफट निकल रहे हैं हम, क्योंकि हम हो जाएंगे लेट। और वो हमको आने नहीं देता भाई, 10 बजे 11 बजे से पहले वो हमको आने नहीं देता, हम फटाफट निकल रहे हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। आज आपके ना बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे, कुछ गंदे भी आ रहे थे, गंदे नेगेटिविटी पता नहीं कैसे लोग क्या समझ के कर देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। वैसे तो ज्यादा गोलू और के साथ पड़े रहते हैं, और मैंने ना क्या था कि जैद ने बोतल फेंक दी थी, एक बोतल फेंक दी थी, और मैंने जैद कैसे कहते नहीं जैद रुक जा, तो वो ना बोतल फेंक के रोने लगा था। उसी टाइम मैंने थप्पड़ दिखाया, मत बोल तन्नू नू एकदम से डांटा ना, तो उसको गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी, एकदम से वो चुप हो गया था, और उसकी मम्मी ने भी वही डांटा था। तो बच्चे को अभी से डांटेंगे ना तो बच्चा उसी टाइम सोच लो समझने लग जाता है, अगर बच्चे को नहीं डांटेंगे तो वो दोबारा से मुंह पे मारने लग जाता है। कई की आदत क्या होती है कि बच्चे को डांटते नहीं है, छोटा समझ के, छोटा समझ के ना उसको आप पे ना बिल्कुल सर पे चढ़ा लेते हैं। मामी जो भी पहले ऐसे करते, लेकिन अब तो है ना अपन ने देखा है वहाँ पे, पता है मतलब तूबा ने ना जैद के है ना काट लिया था। तो पायल मामी जी ने उसी टाइम तूबा के ना थप्पड़ मारा, वो तो शायद में भी व्लॉग में नहीं थी। लेकिन अब वो भी कोई भी गलती करते ना तो मामी जी डांट देते हैं। और अगर पता है किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के मतलब डाल रखी थी, उस पेज का नेम तो याद नहीं, जैसे जैद मलिक रखा है, पता नहीं कुछ ऐसा ही नेम था। तो उन्होंने आराम से बोल वीडियो लगा रखी थी कि है ना, वो मैं तेज बोल रही हूँ जब आपको लग रहा है, पर मैं धीरे ही बोल रही हूँ। तो उन्होंने वीडियो लगा रखी थी कि है ना, मतलब अयान ने पहले कभी छोटा सा था जब अयान, उसने ना जैद को मारा था, तो किसी ने उसको डांटा नहीं, उसने सबने उसे प्यार से बोल दिया। तो गाइस एक तो आप उस टाइम में और इस टाइम में फर्क देखो, अब जैद 2 साल वाला होने वाला है, ठीक है, और उस टाइम पे आनू यही लगभग अपने 2 या 3 महीने का था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 या 3 महीने तो नहीं, मतलब बैठा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, वो 1 साल का नहीं हुआ था उस टाइम पे, इतना तो मैं कह सकती हूँ। तो है ना उस टाइम की वो वीडियो है, तो उस टाइम पे ना किसने डांटा नहीं था, पहले मामी जो ये चीज वो
पहले किसी बच्चे को कोई डांटता नहीं था, लेकिन अब है ना हर चीज को डांटते हैं, हर हाँ, चीज को। वो अब मामी भी और खुद भी ये चीज कहते हैं, और मम्मी भी आपके बारे में ये चीज बोल के आई है कि अगर तूबा करे, और आप कह रहे हो कि है ना आपने आज तक कभी है ना चीकू यार और इसको किसी को नहीं मारा, तो भाई चीकू मेरी मम्मी से बहुत डरता है, चीकू मेरी मम्मी से पिटा हुआ है। चीकू है ना, और किसी से डरे या ना डरे, मम्मी से पिटा हुआ नहीं है, मतलब डरता है गुस्से मेरे से, में। इज्जत करता है वो मेरी। हाँ, मतलब उसमें ये है कि बुआ जी बड़े हैं तो मतलब वो डरता है, उससे डर हाँ है। बिल्कुल, उससे वो एक ना किसी से नहीं डरता जितना मेरे से एक डरता तो है। मामा जी का और एक आपका, हाँ। उन दो लोगों का ही डर है उसे बस। हाँ। और जैद को भी अगर आपने वो क्लिप ध्यान से देखी हो तो मम्मी ने सिर्फ थप्पड़ ही दिखाया है, मारा नहीं है, बल्कि गोलू मामी जी ने उसको मारा था जैद को। हाँ। फिर पायल मामी जी ने बोला कि और मारा कैसे था ये भी बताइयो। ऐसे मारा ऐसे मारा था, जोर से भी वो नहीं भी मारा। सिर्फ इसलिए ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए कि जैद ने गलत किया है, और अगली बार से मतलब वो ये चीज देखे कि किसी के ऊपर कोई चीज फेंकनी नहीं होती है। हाँ। क्योंकि अगर अभी बच्चों को अभी से नहीं सिखाएंगे, मामी जी ने मतलब मोस्टली सारी चीजें उन्हें सिखा रखी है, जैसे कि वो बोलना है, कुछ एक्टिविटी करना है, वो सब कुछ अब बता देते हैं। तो अगर उनकी गलती के बारे में अभी अगर हम वो नहीं बताएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे भी 3 हैं। अगर सिंगल बच्चा हो तो वो किसी बड़े को मार दो, तीनों छोटे छोटे हैं, वो एक दूसरे के मारते रहते हैं। तो इसलिए मामी जो उन्होंने डांट मारने लगी। तू तो बिल्कुल समझदार हो गया, वो इतना काटती पर एक ने कमेंट कर रखा था, उसकी बुआ वो कुछ भी करे, वो बोले किसी ने कमेंट कर रखा था कि आपकी तन्नू को कोई मारे तो वो बड़ी है भाई, छोटी नहीं है, छोटों को धमकाने का फर्ज बनता है। और वो बोतल सुन, वो बोतल थी कंच की बोतल थी, अगर बाई चांस आंख में लग जाती उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वो बोतल आंख में लग जाती तो अनुसार लगी गई थी उसके यहाँ पे, लगी थी, पर वो सोलह बार बार बच गया। बस सिर्फ ने कहा था जैद रुक, अल्ले उतना कहते साथ उसका ना, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि उसको गलती का एहसास हुआ कि डांटा है मुझे किसी ने, मतलब वो उसी टाइम रुक गया था और वो चुप हो गया था। नहीं तो रोना चुप नहीं होता, वो बिल्कुल लाड करते ना, हाय हाय करके प्यार से बोलते तो वो चुप नहीं होता कभी, डांटते साथ वो एकदम से चुप हो गया था। क्या मैंने गोदी में लिया था ना, चुप हो गया था, मेरे पास आया था वो। क्या क्योंकि आप सब लोग तो उसे डांट रहे थे तो मेरे पास आके चिपक गया था वो। तो और गाइज आप मेरे को डांटने की बात कर रहे हो ना, कि अगर आपने पहले कभी व्लॉग उठा के देखे हो ना, तो मैं गलती करती हूँ ना, तो मामा जी ने व्लॉग में वो क्लिप डाल रखे मेरे को डांटते हुए की। तो मामा जी अगर कुछ गलती करे, अगर मैं बड़ी हुई या छोटी हूँ, तो बड़े डांट लगाते हैं। मामा जी की ना मुझे डांट लगाते नहीं, मामा जी भी लगा देते हैं। तो अगर मैं गलती करूंगी तो लगाएंगे, और वो तो छोटे, अगर उन्हें अभी नहीं समझाएंगे तो वो समझे नहीं गे, उन्हें थोड़ी बहुत डांट लगानी पड़ती है। और रही बात मारने की, मम्मी ने मारा नहीं था। और एक कमेंट और आ रहा कि आपने कमेंट ऑफ कर रखे थे, तो हमने कोई कमेंट ऑफ नहीं कर रखे थे, वो हमने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि उस व्लॉग में बच्चे बहुत ज्यादा शो हो रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से वो व्लॉग जो है उसमें कमेंट्स ऑफ हो रहे थे, बाकी हमने कमेंट्स ऑफ नहीं किए थे। और क्या था कमेंट था, एक बात पे ना खिचड़ी, जिसने एक गलत कमेंट कर दिया ना, तो ना 4 अच्छे करने वाले भी है, 4 समझते भी है, वो उसकी बुआ है, हक बनता है। अब मैं तो भाई बच्चे जान से प्यार रखते, मैं सिर्फ बच्चों के लिए गई हूँ। मुझे ना कसम से कह रही हूँ, मेरे पास इतना बर्डन था काम का, इतना बर्डन था काम का, नू सोच लो बेहद ज्यादा। सिर्फ मैं बच्चों के लिए ही गई थी, बच्चों के लिए मिलने गई थी, ना मैं कुछ लेने गई और ना कुछ मैं सोचने गई भाई मुझे हाय भाई ये काम करना वो करना। सिर्फ मैं बच्चों की शक्ल देखने के लिए गई थी, बच्चों के लिए मैं 4 दिन लगा के आई हूँ अपने काम से, ठीक है। ना मैं कुछ लेके आई, ना कुछ वो करके आई मैं, ठीक है। सिर्फ बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के दर्शन करने के लिए गई थी मैं, मेरे बच्चे मुझे दिख जाए। 4 दिन मैं रख के अपना काम भी मतबल बंद करके गई हूँ मैं। 4 दिन मेरा काम इतना, सोच लो इतना बर्डन था काम का, इतना बर्डन था, बेहद ज्यादा बर्डन था भाई काम का। फिर भी मैं उन बच्चों के साथ अपना टाइम पास करने के लिए गई भाई। एक कमेंट है कि जमुना देवी का सपना की गोद में एक बार भी जैद को नहीं देखा। तो मैं बता देती हूँ जैद का क्या है। बताएगी जैद के बारे में। जैद का क्या है, देखो मेरे पास तो अभी बार आ गया था, टच वुड आ गया था मेरे पास, अयान भी आ गया था, तूबा भी आ गई थी। तूबा मेरे पास बहुत कम आई थी, तूबा थी मम्मी के पास, तूबा अयान मेरे पास अच्छे से आया था, जैद आया था। जैद का क्या है, जैद बच्चों जैसे कि बच्चे है तो बच्चों से तो कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो बड़ों से जल्दी कनेक्ट नहीं होता। हाँ, वो लड़कों के पास हो जाता है। वो या तो सिर्फ लक्ष्य से कनेक्टेड था, या एक वो जो निशु भैया थे उनसे कनेक्टेड हुआ था वहां पे रहने वालों में, और जो जिनको जानता है उनसे तो वो कनेक्टेड है ही। पर बाहर से मतलब जो कोई आता है, जैसे कि मम्मी एक आधी बार ही जाके आती है, महीने में एक बार लगा लो या साल में 2-3 बार लगा लो, जब भी जाती है मम्मी, तो वो इतना कनेक्ट नहीं हो पाया था। पीछे तो आ गया था, तो आपकी बार वो आ गया था, लास्ट टाइम वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आया था। वो गोलू के पास ज्यादा जाता है, उसको चाहिए मम्मा 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 मम्मा। अब तो पापा पापा भी नहीं करता वो इतना, उसे अगर दिख जाए ना गोलू माँ तो बस गोलू मम्मा मम्मा। और ऐसे ही बच्चे है वो, मतलब अब उन्हें पता चलने लगा कि हमारे मम्मी पापा कौन है, तो वो उनके पास ज्यादा जाते हैं। तूबा जाती है, तूबा मोस्टली सबके पास आ जाती है, तूबा मम्मी के पास बहुत अच्छे से खुश होके आती है बहुत। तो एक सुमिराना भाट जी का कमेंट है, नाइस लोग, आपने जैद पर अगर हाथ भी उठाया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप उसकी बुआ और आपका
पूरा हक है जैद की पिटाई बिल्कुल है भाई, तुम करने का। बोलते आप रहो, negative मेरा तो हक है ही। comments देख के सैड नहीं होना। तो भाई ये बात सच है। मम्मी मतलब पहली बात तो हमने मारा नहीं था उसे, सिर्फ मम्मी ने उसे डांट लगाई थी। और गाइस डांट लगानी जरूरी होती है। आप खुद भी अगर आप फैमिली में हो तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो गलती करेगा, आप लोग उसे डांट लगाते हो ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करे। और अगर थोड़े बड़े होते हैं तो हम उन्हें एक बार प्यार से समझा देते हैं कि वो समझ जाए। मेरे बच्चे, मैं कुछ भी करूं, मेरे बच्चे है भाई। मैं मेरे बच्चों के लिए गई थी, मेरे बच्चों के लिए गई थी। मैं फिर बता रही हूँ, मुझे बच्चे सबसे अच्छे लगते हैं, चाहे वो कारू के बच्चे हों, चाहे वो संदीप के बच्चे हों, अच्छा वो किसी और के बच्चे हों। मुझे बच्चों से बेहद ज्यादा प्यार है। अगर माँ बाप के हमारे आपस की लड़ाई है तो मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। पीछे हमारा कितनी लड़ाई हुई थी, संदीप की मेरी लड़ाई हुई थी, फिर भी मैं बिग बॉस में किसके लिए गई थी? सिर्फ मेरे बच्चों के लिए गई थी। मैं 1 हफ्ता लगा के आई थी, कभी उनकी केयर हो रही है या नहीं हो रही, इसलिए गई थी मैं, ठीक है। नहीं मेरा कोई लड़ाई ऐसी हो गई थी कि मैं मन भी नहीं कर रहा था मेरा जाने का, फिर भी मैं मेरे बच्चों के लिए गई थी भाई। सबको दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भाई। तन्नू के लिए विश कर रखी आपने, तन्नू हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा। तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू। दीदी भाई है जो भी है सबको बहुत बहुत थैंक यू। और एक दीदी का अमेरिका से फोन आया था, अमेरिका से मैसेज भी आ रहा है सैली दीदी का कि बेटा मेरे को आपने बताया नहीं, आप ये ले लो वो ले लो। मखा दीदी बहुत बहुत थैंक यू, बस आपने इतना बोल दिया, विश कर दिया, वो ही बहुत है। इतनी दूर से उन्होंने इतना लंबा मैसेज छोड़ रखा था, तो दिल से थैंक यू दीदी। और पूजा दीदी तो इतनी डांट लगा रही थी इस बहन जी को, आज पूजा दीदी ने इतनी डांट लगाई है। वीडियो कॉल से दीदी से मेरी हो जाती है, 3-4 दिन में बात हो जाती है, और आज भी वीडियो कॉलिंग से बात हुई थी। इसको बहुत डांट लगाई सबके मैसेज आ रखे हैं मैंने। तो गाइज सबको बहुत बहुत थैंक यू बर्थडे पे इतनी सारी विशेष देने के लिए। अगर किसी का रिप्लाई नहीं किया हो तो सॉरी, और बहुत बहुत थैंक यू। और गाइज एक चीज है, अगर यही बात अगर अयान पे होती ना कि जैद मतलब अभी तो जैद को डांट लगाई, अगर ये चीज अयान पे होती ना तो आप लोग सिधाई करते कि तुम सारी फैमिली वाले गोलू गोलू करते हो, गोलू के बच्चे को ही प्यार करते हो। अगर अब हमारे ब्लॉग में कम मतलब तेरी मम्मी और भी परेशान है ना भाषण दे इतना। हाँ, तो वही क्योंकि तेरी मम्मी और बड़ी परेशान है। नु कहोगी रोज जात के बारे में क्या है, जात मरता भी नहीं है, जात ये कितने गंदे कमेंट थे। छोटा बच्चा है, आप लोग मतलब सोच समझ के आप लोगों को उस चीज के बारे में बोलना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो आप लोग मुझे भी सुना दोगे, पर जो चीज गलत है वो गलत है। अब उनके बच्चे हैं, वो चारों से उतना ही प्यार करती है। देख लिया वो तो हमने जाके। गाइस देखो उनके घर में इतने कैमरे हैं, और अगर बच्चा अगर जैद गलती करेगा तो उसे डांट पायल मामी भी लगाएंगे और गोल मामी भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों उसकी मम्मी है, और उसके पापा भी लगाएंगे। पर आप उस चीज को गलत वो कर देते हो। गोलू ने डांट लगाई वो ठीक है, अगर पायल ने डांट लगाई तो क्यों लगाई? तुम अपने बच्चों से प्यार करती हो, तुम जैद से प्यार नहीं करती हो, ये है वो है, आप सब ये बोलते हो। तो गाइज इन चीजों का कोई हमें ना जवाब, इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे सकते। मामी और 3 चीजों से बहुत परेशान है ही है, और आप औरों के पास भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हमारे पास कमेंट गलत कर रहे हो ये है वो है, मतलब ना कमेंट तो हमारे सारे अच्छे आ रहे हैं भाई, बाय गुड सबके अच्छे आ रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं, जिसने भी फेस पे है ना मतलब किसी के फुंसी वगैरह, देखो मेरा फेस कितना बिल्कुल एक तन्नू पता क्या कह रही मम्मा का फेस इतना साफ कैसे हो रहा है, बिल्कुल एकदम साफ हो रहा है। दिए ना वो बहुत अच्छे बहुत वो बताइए कौन सी क्रीम थी बता लगाई थी मैंने? मम्मा आज से कमेंट क्रीम भी बता सकते हो, जैसे स्किन होगी ना उसके हिसाब से देंगे वो। नहीं वो तो देते ही सबको। हाँ। वो क्या बोलती है, मैं क्या लगा रही थी अब वो क्रीम है, वो तो मॉइस्चराइजर था, और उसके बाद लगानी थी सनस्क्रीन। तो मेरी वो दे रहा कितनी अच्छी है भाई, वो मॉइस्चराइजर तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब हर चीज का। और जिसके भी फेस पे फुंसी हो, किसी तरह के दाग धब्बे हो ना, तो आप अपने क्लिनिक पे जा सकते हो भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं एयर स्पा एक बार करवा के आई ना, मेरे बालों का लुक देख लो कितना प्यारा, देख लो बिल्कुल जिनका मैंने स्ट्रेट करवा लिया, देख लो ये काम। तो जिस देख लो तन्नू के भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। आज जिसने भी जाना ना तो क्लिनिक पे आप जा सकते हो भाई। क्लिनिक का नाम बता देते नाम बता दे। क्लिनिक का नाम है ब्लूमैक, क्लिनिक का नाम है चंडीगढ़ में है, एबीपी मैक्स के बिल्कुल सामने, लोटस वैली के जस्ट सामने एबीपी मैक्स में। और नंबर्स वगैरह आपको सब ब्लूमैक नाम से आपको आईडी मिल जाएगी, उस पर मिल जाएंगे। नहीं तो आप मामा जी की आईडी में चले जाओ, गोलू मामी की आईडी में चले जाओ, पायल मामी। हाँ लेजर भी है, सारी चीज है भाई। लेजर ट्रीटमेंट भी आ चुका, अब तो नॉर्मल बॉडी वैक्सिंग भी आ चुकी है, फेस का भी आ चुका है। फेस का तो सबसे मेन है, सबके मुंह के फुंसी होती है भाई, वो एक दिन में रिजल्ट आ जाता है, सिर्फ एक दिन में ही। अगर आपको
फेशियल कराना है, थ्रेडिंग करानी है, कुछ भी कराना है आपको, फीमेल का जो भी होता है, मतलब जो भी वैक्सिंग वगैरह नॉर्मली एक पार्लर में होते हैं वो भी अब वहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो जल्दी से चले जाओ। और अगर किसी को स्लिमिंग किट चाहिए या फिर आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए या फिर उनके शैम्पू और कंडीशनर चाहिए तो आप वहाँ पे उन्हें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ब्लूमैक नाम से उनकी आईडी मिल जाएगी। तो बस आज का व्लॉग हम इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को आगे से आगे शेयर करो। और ज्यादा मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा प्यार है वो, ठीक है। आज के बाद गलत कमेंट मत सब करना इतने भाई, अच्छे हैं भाई। बस ज्यादा मेरा दुश्मन नहीं है, ठीक है।